परमेश्वर का महिमा हो। हमारी बहुत सा प्रार्थना का 10वां दिन, इनका लास्ट सेशन में प्रेज द लॉर्ड प्रकाशित वाक्य विषय में हम पढ़ के आ रहा है। प्रकाशित वाक्य वास्तव में 3 तरीके से हम डिवाइड कर सकता है। हमें पहला अध्याय को अभी जो देख रहा है यीशु मसीह का पुनरुत्थान का हमें शरीर के वर्णन हमें उस अध्याय में हमें दिया गया है। दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय वास्तव में अभी जो है ये 7 मंडली के बारे में हमें लिखा गया है। ये दोनों वास्तव में पृथ्वी की बात है, परंतु इस पृथ्वी का हर एक बात हमें हटाने के बाद प्रेज द लॉर्ड एक हमें आने वाला एक बात है 4 अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक लिखा गया। हमें प्रेज द लॉर्ड उसका 4 अध्याय हम जस्ट शुरू की, उसका 4 वाक्य हम प्रेज द लॉर्ड हमें उसका भी हमें कुछ वाक्य हम पढ़ चुके हैं। हम इस समय 4 अध्याय का प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 4 वाक्य समय पढ़ेंगे। उस सिंहासन की चारों ओर 24 सिंहासन है और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम मैक्सिमम इस विषय में पढ़ चुका है। 24 प्राचीन लोग बोले तो हमें 12 कुल का 12 हमें प्रेज द लॉर्ड हमें जो बड़े लोग उनका 12 कुल का पुराना नियम का और नया नियम का 12 प्रेरित, इनको कुल मिला के हमें प्रेज द लॉर्ड 24 प्राचीन लोग हमें सिंहासन की हमें चारों तरफ बैठा है अपने सिंहासन में। परंतु आप कभी ये मत सोचना ये लोग दोनों में एक जैसा बैठा है, इनका एक जैसा प्रतिबल है करके कभी मत सोचना। हमें प्रेज द लॉर्ड, इनको कदापि एक जैसा प्रतिबल है ही नहीं। प्रेज, जो प्रतिबल हमको मिलते हैं, हमको वास्तव में ऐसा पोजीशन मिला है यीशु मसीह का कौन है हम दुल्हन, पर उनको बोला गया है यीशु मसीह का दोस्त। प्रेज द लॉर्ड, ये बात हम सोच समझ में पढ़ते हैं और यीशु मसीह भी बोला गया है हमें प्रेज द लॉर्ड आमीन। स्त्री पैदा किया उस लोगों में सबसे बड़ा कौन है? यूहन्ना, बैप्टिस्ट यूहन्ना। परंतु परमेश्वर के राज्य में हमारा विषय में प्रेज द लॉर्ड आमीन सबसे छोटे में से छोटा यूहन्ना से बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज समझने का ये दोनों एक साथ हम सिंहासन की चारों तरफ ये लोग अपने सिंहासन में बैठे अपना मुकुट सब पहन के बैठे, इसका मतलब ये नहीं है उनका एक जैसा प्रतिबल है। कुछ कुछ जगह पर ये लोग एक जैसा हमें प्रेज द लॉर्ड हमें बताया गया है, पर प्रतिबल एक जैसा नहीं है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और नई प्राचीन लोग को नए भक्तों का अदरवाइज प्रेरितों का उनको बात ग्रीक शब्दों में प्रस्बुटरोस इस तरीका से ग्रीक शब्द भी प्रस्बुटरोस, उनमें से वास्तव में इंग्लिश शब्द प्रेस्बिटर्स करके हमें आया है। प्रस्बुटरोस प्राचीन लोगों का कहता है हमें प्रेज द लॉर्ड। आप सब समझना चाहिए एक प्राचीन बोले तो एक कलीसिया का पास्टर का जैसा है, प्रभु का दास लोगों का जैसा है। पत्रस को भी वास्तव में प्राचीन बोला गया। कल हम पढ़ा है बात, कौन सी वाक्य है? कौन सी वाक्य? पहला पत्रस ना, कौन सी? 1 पीटर 5:15 5 का 5 और 5 का 15 कौन सी? 5 ओके 5 का 5। इसी प्रकार हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। प्राचीन लोगों का अधीन रहो। इसका मतलब कलीसिया में हमें वास्तव में जगह जगह में प्राचीन लोगों को नियुक्त करके गया करके लिखा गया तीमुथियुस की किताब में। तो आप ये मत सोचना प्राचीन बोले तो केवल क्या बोलते हैं बाकी चर्च का कुछ काम करने वाला, ऐसा मत सोचना। प्राचीन बोले तो वास्तव में इट जस्ट लाइक ए पास्टर्स, प्रभु का दास लोग कलीसिया की हमें प्रेज उनका प्राचीन भी बोला जाते हैं हमें। और कभी कभी हम चाहे तो एक उम्र के अनुसार प्राचीन को कलीसिया में रखते हैं, पर उम्र से बढ़कर हमको ये देखना है उस व्यक्ति को वास्तव में परमेश्वर की अभिषेक और परमेश्वर के वचन और लोगों को प्रभु के वचन सिखाने की कुछ वरदान है क्या?
जैसा एफेसियन चैप्टर 4 अध्याय के 11 वाक्य में जो लिखा गया है उन्हीं के मुताबिक। प्रेस स्तोत्र। इस तरीका से गुण हमें होना चाहिए, तभी वास्तव में उस व्यक्ति को प्राचीन के रूप में वास्तव में हम नियुक्त कर सकता है। हमारा वो जगह पोस्ट अभी भी खाली है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की इच्छा तो हो जाएगा। परमेश्वर का नाम का महिमा। तो आप देखने का ये प्राचीन लोग क्या पहना है? श्वेत वस्त्र। श्वेत वस्त्र पहना है। ये वास्तव में उन लोगों ने पृथ्वी पर रहने का पवित्राई से जीवन जिया। उसके बाद हमें उनकी जो वस्त्र है, ये वास्तव में उनको उद्धार के वस्त्र, रक्षा वस्त्र, चाहे तो हम इस तरीका से बोल सकता है हमें, परंतु उनको उन्होंने सिर पर रखा गया वह मुकुट और उनका सोने का मुकुट। हाँ, सोने का मुकुट। उसके बाद हम सिंहासन, ये दोनों उनका प्रतिफल है। क्यों प्रतिफल है? क्योंकि यीशु मसीह ने बोला गया है हमें, मैं तुमको क्या देगा। हम तो पढ़ेंगे गए मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, सॉरी 19 अध्याय उसके 28, मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय उसके 28 में यीशु मसीह ने प्रेज द लॉर्ड अपने प्रेरितों को एक वादा किया है। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो समझने का ये प्रवेश मसीह ने उनको दिया हुआ एक वादा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उनको दिया गया हुआ एक प्रतिबल है, क्योंकि उन्होंने हमें यीशु मसीह का प्रेज द लॉर्ड पीछा किया, उनका पश्चिम पर चला। उसके बाद उन्होंने यीशु मसीह बोलकर गया हुआ हर एक बातें उन्होंने पूरा किया। इस कारण उनको मिला गया हुआ 2 प्रतिबल है, एक सिंहासन, दूसरा हमें सोने का हमें मुकुट। अभी आप सोचने के जैसा मैंने पहले बोला, ये 24 प्राचीन लोग वास्तव में एक जैसा प्रतिबल नहीं है। उनको वास्तव में प्रेज द लॉर्ड एक घर का मालिक है, दूसरे घर का दोस्त, इस तरीके से एक घर का मालिक। इवन हम बोल सकते हैं हम यीशु मसीह का वधु है, दुल्हन, परंतु वो यीशु मसीह का दोस्त इस तरीका से है। परंतु हम कभी कभी ये दोनों को मिलके कई प्रकार जगह में हम देखते, और भी हम देख सकते हैं ये दोनों 24 लोग एक साथ बैठते हुए हम देख सकता है। इवन 5 अध्याय में भी हमको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आप सोचने के ये लोग वास्तव में एक जैसा प्रतिबल नहीं है, परंतु कुछ समय के लिए ये लोग एक जैसा देख रहा है। हम ये लोग क्या करते हैं एक्चुअली? ये लोग निरंतर आराधना कर, निरंतर। तो पढ़ेंगे सो वाक्य 5 का 8 पढ़ लीजिएगा। 5 का 8 प्रकाशित वाक्य 5 का 8। जब उसने पुस्तकें ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। क्या पारा वाक्य? और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान। 14 वाक्य। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है ये लोग निरंतर सिंहासन का सामने ये 4 प्राणी और 24 प्राचीन लोग आराधना कर रहे। 4 प्राणी कर कौन है करके हम नेक्स्ट हम पढ़ना वाला है, इसलिए आप समझने का ये लोग निरंतर हमें आराधना कर रहे। ये प्राचीन लोग हमें सिंहासन का हम चारों तरफ बैठ के। दूसरी बात ये और भी कुछ इन्होंने काम किया। जब ये पुस्तक खोलने के लिए कोई मिला नहीं, उसी टाइम यूहन्ना रो पड़ा। ये 5 अध्याय में लिखा रो पड़ा। तब ये लोग यूहन्ना को आशीर्वाद दे रहे। हम तो पढ़ेंगे यूहन्ना का आशीर्वाद दे रहे प्राचीन लोग। हम तो पढ़ेंगे 5 का 5। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, मत रो। देख यहूदा की गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोल। इसका मतलब प्राचीन लोग वास्तव में निरंतर आराधना भी करते हैं। और यूहन्ना जब रो पड़ गया तो वास्तव में हमें प्रेज द लॉर्ड वो लोग उनको आशीर्वाद, रो मत। हमें प्रेज द लॉर्ड ऐसे एक व्यक्ति हमें प्रेज द लॉर्ड ये पुस्तक को खोलने के लिए, ये मोर को खोलने के लिए हमें प्रेज द लॉर्ड योग्य बन चुका है, ऐसा बोल के उनको आशीर्वाद दे रहे। दूसरे वो लोग करने वाले एक बात है। हमें 7 का 13 वाक्य पढ़ लीजिएगा। 7 का 13 प्रकाशित वाक्य 7 का 13।
इस पर हाँ। प्राचीनों में से हाँ। एक ने मुझसे कहा, हाँ। ये श्वेत वस्त्र पहने हुए हाँ। कौन है हाँ। और कहाँ से आया है? हाँ, मैंने उससे कहा, हाँ। हे स्वामी, हाँ। तू ही जानता है। तू ही जानते हैं। हाँ। उसने मुझसे कहा, हाँ। ये वे है हाँ। जो उस तो ये महाक्लेश क्या कर रहे प्राचीन लोग? ये लोग एक एक वचन की व्याख्यान वो करके दे रहे। यूहन्ना को पता नहीं चल रही है कौन है, तब ये लोग कौन है करके उनको बता रहे, सवाल भी करते हैं, फिर चलो उत्तर भी दिया जाते हैं। तो प्राचीन लोग वास्तव में स्वर्ग में बैठ के क्या क्या करते हैं? निरंतर आराधना करते हैं। हमें प्रेचलोड आशीर्वाद दिया जाता है यूहन्ना को, और हमें प्रेचलो हर एक जो संदेह जो होता है, डाउट जो होता है, तो उसका सही रीति से उत्तर हमें प्राचीन लोग दिया जाते हैं। इससे पता चलता है प्रेचलोड एक प्राचीन इस पृथ्वी पर रहने के टाइम कैसा होना चाहिए, इससे पता चलता है। इस वाक्य से पता चलता है अगर एक प्राचीन कोई व्यक्ति को नियुक्त करना है तो वास्तव में उस व्यक्ति को उस वचन की हमें गंभीरता, वचन पढ़ने की आदतें, वचन की व्याख्यान, पवित्र शास्त्र में आत्मा का द्वारा हमें अर्थ बताना, ये सारी बात उनको होना चाहिए। तभी उस एक व्यक्ति को हम इस पृथ्वी पर वास्तव में एक प्राचीन के रूप में रख सकता है, क्योंकि स्वर्ग में भी इनका काम यही है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप सोचने का ये प्राचीन बोले तो कौन है? पुनरुत्थान प्राप्त किया हुआ लोग। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने छुड़ाए लोग पृथ्वी से, ये लोग वास्तव में तो अब देखने का, छुड़ाए लोग पृथ्वी पर केवल प्राचीन नहीं, बहुत सारे लोग छुड़ाए जाते। कौन कौन छुड़ाया जाएगा, कौन सी समय पर छुड़ाया जाएगा, आज वो भी थोड़ा सा हम देखेंगे। कौन कौन छुड़ाया जाएगा? नंबर 1, कौन कौन छुड़ाया जाएगा? हमें प्रेरितों की 7:38 पढ़ लीजिएगा। प्रेरित 7:38, प्रेरित 7:38। ये वही है, ये वही है जिसने जंगल में हाँ। कलीसिया के बीच हाँ। उस स्वर्गदूतों के साथ हाँ। सीनै पहाड़ पर हाँ। उससे बातें की। ये कौन हो सकता है? पुराना भक्त लोग। इसका मतलब है पुराना भक्त लोग, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, पुनरुत्थान शरीर होकर आया वो लोग है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, पुराना भक्त लोग। कल मैंने बोला था ये लोग पहले किधर थे? पुराना भक्त लोग अब्राहम की गोद में। कल नहीं, परसों। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वे लोग हैं वास्तव में पुनरुत्थान शरीर के रूप में हमें स्वर्ग में दिखाई पड़ रहे। और वे आप देख सकता है, अगर आप इब्राय पत्र 11 अध्याय पढ़ना नहीं, 1 से लेकर 40 वाक्य तक पढ़ेगा, उसमें लिखा है विश्वास के वीरों की लिस्ट में सब लोग पुनरुत्थान शरीर, पुनरुत्थान प्राप्त किया हुआ लोग हैं। अदरवाइज पवित्र आत्मा उनका नाम उधर लिखेगा नहीं। आमीन। ये लोग प्रभु के पास पहुंच चुका है, विश्वास वीरों की लिस्ट है वो। उसमें कौन नहीं है? एक मशहूर आदमी का नाम उसमें नहीं है। कौन है? हाँ, सुलेमान। सुलेमान नहीं है उसमें। परमेश्वर का नाम का महिमा। उसकी बात दूसरा नंबर, हमें नई भक्त लोग, हमें पुनरुत्थान शरीर होकर हमें स्वर्ग में जाएगा। हमें मत्ती सुसमाचार 16:18 वाक्य, मत्ती सुसमाचार 16:18 वाक्य, मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा और मैं तुझसे कहता हूँ हाँ। कि तू पतरस है हाँ। और मैं इस पत्थर पर हाँ। अपनी कलीसिया तो बनाऊंगा। अपने कलीसिया, परमेश्वर के कलीसिया में रहने वाला हर व्यक्ति हमें पुनरुत्थान में, पहला पुनरुत्थान में भागी हो सकता है। मैं हो सकता बोला, पूरा नहीं, सब लोग नहीं, हो सकता है। उसके बाद पहला कोरिंदी 12 अध्याय का 27-28, फर्स्ट कोरिंथियन चैप्टर 12, पहला कोरिंदी 12 अध्याय का 27-28। इसी प्रकार हाँ। तुम सब मिलकर हाँ। मसीह की देह हो हाँ। और अलग अलग उसके अंग हो। हाँ। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए, प्रथम प्रेरित। ओके, प्रेरित, ये सब लोग वास्तव में पुनरुत्थान शरीर होकर, इसका मतलब पहला जितने प्रभु नया भक्त लोग, हमें जो परमेश्वर ने कहा मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, हमें ये जो बोला गया कलीसिया में रहने वाला हर एक व्यक्ति
हमें प्रश्न वास्तव में पुनरुत्थान, पहला पुनरुत्थान में भागीदारी होना ही चाहिए। तो योहन्ना ये बातें पहले से देख रहा है पत्मोस में बैठ के आत्मा में। आमीन, प्रेषित स्तोत्र। तो समझने का ये दो, एक पुराना भक्त लोग का झुंड, दूसरा नया भक्त लोग का झुंड। और कौन कौन हो सकता है करके थोड़ा पढ़ेंगे। हमें प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 1 से लेकर पढ़ना शुरू करें। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय के 1 से लेकर। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी पर और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000। 1,44,000। ये शब्द मैं क्या जाना, ये माइक देख हैं, कौन सी माइक है? वो माइक है तो थोड़ा कम करो, दूसरा माइक ले लो। तो आप समझने का 1,44,000 ये कौन है पता है? ये वास्तव में आमीन याकूब की कुल 12 कुल की एक एक कुल से 12,000 लोग। तब 12,000 इंटू 12 कितने? 1,44,000। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये 1,44,000 वास्तव में हमें इस्राएलों से, इस्राएल की 12 कुल से मोर लगाए गए लोग हैं। ये लोग भी वास्तव में वहां हमको मिलेगा, पुनरुत्थान में मिलेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु एक गलत उपदेश इनका बारे में प्रेज़ द लॉर्ड पृथ्वी पर चलता है। आप जानते हैं वो क्या बोलते हैं, TPM, द पेंटेकोस्ट मिशन। ये लोग कहता है 1,44,000 वास्तव में इनका पास्टर्स और मदर्स है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे गलत उपदेश चलता है, क्योंकि 7 अध्याय में देखने वाला ये 1,44,000 14 अध्याय में भी आप देख सकता है उधर वो लोग क्या करते करके। आमीन। द 14 अध्याय हमारा पहुंचेगा ना, तब मैंने क्या सिखाऊंगा। उसमें स्त्रियों के साथ कदापि वो लोग मलिन नहीं हुआ, इस तरीके से लिखा गया। तो स्त्रियों के साथ मलिन नहीं हुआ, ये बातों को लेके TPM, क्योंकि TPM वाले शादी नहीं करते। द पेंटेकोस्ट मिशन पहले श्रीलंका पेंटेकोस्ट, कौन सी, सिलोन पेंटेकोस्ट था, अभी उसको नाम चेंज करके द TPM, द पेंटेकोस्ट मिशन करके डाला। तो उनके के गलत उपदेश चल रहा है। ये 1,44,000 उनका पास्टर्स और मदर्स है। ये गलत उपदेश है, क्योंकि मैं TPM में थे 1 साल, इसलिए मुझे पता है। आमीन, भाई चलो। मैं जब विशाखापट्टनम में थे, नेवी में रहने के टाइम विशाखापट्टनम में थे, उसी टाइम TPM कलीसिया का मेंबर थे। मैं मेरी पत्नी, हमें वहाँ जाया करता रहा। भाई चलो, तो मेरी कहने की मतलब है ऐसा नहीं है। ये 1,44,000 वास्तव में इस्राएल की 12 कुल से मोर लगाए लोग हैं। ये लोग भी पुनरुत्थान शरीर होकर प्रेषित स्वर्ग में आएंगे। और कौन आएंगे? और भी लिखा है हम, और कौन आ सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 13 से लेकर 17 तक। और कौन रहेगा स्वर्ग में? इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे है जो उस महाक्लेशों में से
निकल कर आए हैं। निकल कर आया। हाँ, इन्होंने अपने अपने अपनी अपनी वस्त्र वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। श्वेत किया। तो ये कौन हो सकते हैं? वे यही है, यीशु मसीह बादलों पर जब आते हैं, कलीसिया का रिजरेक्शन, कलीसिया का पुनरुत्थान हो जाते हैं, पर उस समय छोड़ने वाला बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे छूट जाएगा, सब लोग नहीं जाएगा। आमीन। कुछ लोग छोड़ा जाएगा। ये छोड़ा गया वो लोग वास्तव में 7 साल की आमीन प्रेज़ द लॉर्ड एंटी क्राइस्ट का रूल का द्वारा गुजरना पड़ेगा। उसी टाइम उन्होंने वास्तव अपने विश्वास को संभाल कर एंटी क्राइस्ट का हर एक बातों को खिलाफ खड़ा होके अपने आप को अगर सौंपा, अगर ये एंटी क्राइस्ट का बातों को नहीं माना तो खत्म कर देगा वो लोग, रखेंगे नहीं। इस तरीके से अगर आया है तो उनको वास्तव में यीशु मसीह के साथ पद मिलेगा। इसलिए लिखा है ये वे है उस महाक्लेश अपने महाक्लेश के द्वारा निकल कर आए हैं। निकल कर मतलब महाक्लेश गुजर कर आया। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत कर दिया, मतलब पवित्र कर दिया। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, धन्य है वे जो पहला पुनरुत्थान में भागी हो। उनको एंटी क्राइस्ट का रूल के द्वारा गुजरने की हमें परिचय मौका नहीं मिलेगा। तो कौन कौन, हम 4 टाइप के लोग वास्तव में वहां हमको मिलेगा। कौन कौन है? नंबर 1 पुराना भक्त लोग, नंबर 2 नया भक्त लोग, नंबर 3 हमें प्रेज़ द लॉर्ड 12 कुल का 12,000 लोग, 1,44,000। नंबर 4 हमें यीशु मसीह का पहला तेसलोनिकैयों 4:16 वाक्य के अनुसार महादूत का प्रेज़ द लॉर्ड हमें ललकार होगा। उसी टाइम यीशु मसीह में मरे हैं पहला जी उठेगा। हमें बाकी जो बचे हैं वो यीशु मसीह के साथ आकाश में लिया जाएगा। अब उस समय छोड़ के जाने वाले लोग महाक्लेश गुजर कर एंटी क्राइस्ट का हर एक ताड़ना पीड़ना सब सहन के आखिरी में मार्शियस होके अपरक्त साक्षी होके हमें जब आएगा तभी उनको जगह मिलेगा। तो 4 टाइप के लोग वास्तव में इस तरीका से स्वर्ग में देखने के लिए मिलेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम इस समय प्रेषित वाक्य 5 हम पढ़ेंगे। वाक्य 5 उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। उस सिंहासन से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहा है। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। 7 आत्मा है। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर की समान कांच का सा समुद्र है। तो समझने का पहला शब्द क्या है? उस सिंहासन से बिजली और गर्जन। ये बात वास्तव में परमेश्वर का सानिध्य को दर्शाते। ये बात सीनाई पहाड़ में भी आप देख सकता है। हम सीनाई पहाड़ में हमें परमेश्वर जब प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष मतलब प्रेज़ द लॉर्ड प्रकाश के रूप में, उसी टाइम बिजली गिरता रहा, प्रेज़ द लॉर्ड बड़े बड़े गर्जन हमें साउंड प्रेज़ हमें वो लोग सुनता रहा। इसलिए वो डर के मारे बाहर नहीं निकलता रहा और निकलने का भी नहीं करके बोला। कोई बाहर आना नहीं, कोई पहाड़ पर चढ़ना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो बात है परमेश्वर का सानिध्य को दर्शाते। ये बात और भी किधर भी आप देख सकता है। प्रकाशित वाक्य 8:5 वाक्य पढ़ के देखो, उधर भी इस तरीका से गर्जन और बिजली हमें देख सकता है। 8:5 प्रकाशित वाक्य। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी। और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप। उधर भी बात तो परमेश्वर के सानिध्य को दर्शाने वाला बात आया। 11:19 प्रकाशित वाक्य 11:19। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है
वो खोला गया हाँ और उसके मंदिर में हाँ। उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया हाँ। और बिजलियां बिजलिया और शब्द शब्द और गर्जन हाँ और भूकंप हुए। हाँ praise the Lord। तो ये सारी बात इसलिए हमें दिखा रहे, ये परमेश्वर का सानिध्य को हमें दिखाने के लिए ये बातों में शब्द उपयोग किया। अभी आप 7 हमें उन सिंहासन का सामने 7 आत्मा और 7 दीपक हमें प्रेस स्तोत्र 7 आत्मा है ना, 7 एक पूर्ण संख्या है। 7 आत्मा बोले तो परमेश्वर की सानिध्य हर जगह में है। और परमेश्वर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि सो मेनी प्रेजेंस, हर जगह पर व्यापार करने वाले उनका सानिध्य। बाकी जितने ईश्वर है सब लोकल है, जैसे लोकल फोन बोलते हैं ना, लोकल फोन लोकल ट्रेन ऐसा बोलते हैं ना, वैसा ये से लोकली गॉड है। प्रेज द लॉर्ड। अब मुंबई देवी को प्रेज द लॉर्ड आपको यूपी में नहीं मिलेगा, फिर किधर मिलेगा मुंबई देवी? पहले बॉम्बे देवी था, अभी मुंबई देवी हो गया, केवल मुंबई में मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड आमीन। वो तल सिर मुंडन करने वाला आपको क्या बोलते उसको हैं? हाँ वो तिरुपति में मिलेगा आपको। हमें वो चीज आपको श्रीलंका में नहीं मिलेगा, उनको तिरुपति जाना पड़ेगा। बाकी अय्यप्पा मंदिर एक्सैक्टली ओरिजिनल अय्यप्पा मंदिर आपको केरला का पतनमथिट्टा जाना पड़ेगा, शबरीमला जाना पड़ेगा, आपको प्रेच बेलौली में नहीं मिलेगा। ये सब लोकल है, लोकल ट्रेन लोकल फोन लोकल, ये सब लोकल है। पर हमारा परमेश्वर कौन है? ओमिनी प्रेजेंस, हर जगह पर है वो सर्वव्यापी है। ये परमेश्वर का हमें प्रेज द लॉर्ड अस्तित्व का पहला एक बात है, हमारे परमेश्वर का सानिध्य हर जगह से। 7 आत्मा हमें प्रेज द लॉर्ड, 7 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए परमेश्वर का सानिध्य हमें हर जगह में है। ये हमारा विश्वास की सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमने जो पाया हुआ विश्वास प्रेज द लॉर्ड एक नकली नहीं है। हमें प्रेज द लॉर्ड ये पक्का परमेश्वर है, क्योंकि उनका ओमनी प्रेजेंस हर जगह पर उनकी हमें शक्ति व्यापार होता है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम क्या देखा? उनके 7 आंखें है ना, 7 आंखें लिखा ना। सिंहासन के सामने हाँ आग के 7 दीपक जल रहे, दीपक जल रहा है, और वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। हाँ उस सिंहासन के सामने हाँ मानो बिल्लोर का समान कांच का समुद्र है। आपको मालूम प्रकाशित वाक्य 5 के 6 वाक्य पढ़ ले, देखो उधर कुछ आंख के बारे में लिखा है। आंख 5 अध्याय प्रकाशित 5 के 6। हाँ तब मैंने हाँ उस सिंहासन हाँ और चारों प्राणियों हाँ और उन प्राचीनों के बीच में हाँ मानो एक वध किया हुआ मेमना हाँ। खड़ा देखा। हाँ। उसके 7 सिंग हाँ और 7 आंखें थी। आंखें, 7 आंखें और 7 सिंग। हमें शिंग, वो शिंग को हम पढ़ने वाला है, परंतु मैं ये बोलने वाला है, हमें कभी 7 आत्मा के बारे में बोलेगा, नहीं तो कभी 7 आंखें के बारे में बोलेगा। ये दोनों एक ही अर्थ है। इसलिए मैं 7 आंखें के बारे में जो 5 अध्याय में बोला गया मैं अभी लिया, क्योंकि 7 आंखें बोले तो हर जगह पर भी वो देख सकता है। 7 एक पूर्ण संख्या है। हमारा परमेश्वर, हमें इसलिए वो परमेश्वर है क्योंकि पृथ्वी का कोने में पड़ा रहने वाला एक एक व्यक्ति को वो देख सकता है। आमीन प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप चाहे तो एक वचन पढ़ सकते हैं, दूसरा इतिहास 16 अध्याय का 9 वाक्य। परमेश्वर की दृष्टि, हाँ देख हाँ यहोवा की दृष्टि हाँ सारी पृथ्वी पर हाँ इसलिए फिरती रहती है हाँ कि जिनका मन हाँ उसकी ओर निष्कपट रहता है। आमीन प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर है। तो 7 आंखें और 7 आत्मा, ये दोनों एक ही अर्थ है। हमें प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर का ओमिनी प्रेजेंस, हर जगह पर व्यापार होने वाला हमें परमेश्वर का सानिध्य, वो हर व्यक्ति को देखता है, हर व्यक्ति को समझते हैं। प्रेज द स्तोत्र। यही हमारा परमेश्वर का अस्तित्व का हमें पहला गुण है। वो सर्वशक्तिमान है। ये सब पढ़ने वाले हम
उनके शिंग, 7 शिंग, ये शिंग शक्ति को दर्शा, ये सब 5 अध्याय में हम पढ़ने वाले, इसलिए मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूं। उसमें लिखे 7 दीपक है ना, 7 दीपक। सिंहासन के सामने, सिंहासन के सामने आग से 7 दीपक जल 7 दीपक जल रहा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो 7 दीपक वास्तव में पवित्र आत्मा की हमें 7 बातों को दर्शाते। जैसा यशायाह 11 अध्याय का दूसरे वाक्य में हमें 7 प्रेज द लॉर्ड प्रवृत्ति पवित्र आत्मा की हम तो पढ़ेंगे। 7 क्या बोलते हैं, स्वभाव पवित्र आत्मा की। यहोवा का आत्मा, यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा, 7 गुण। आमीन, प्रेज। ये 7 स्वभाव है पवित्र आत्मा के, इसलिए इधर लिखा गया हुआ हमें प्रेज चलो 7 दीपक के ये पवित्र आत्मा की 7 स्वभाव को दर्शाते। परमेश्वर का नाम का महिमा हो, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है हमें 7 संज्ञा परिपूर्ण है, इसलिए आत्मा हर जगह पर व्यापार है। जैसा दाऊद कहता है, तेरी आत्मा का छोड़ के मैं तेरी आत्मा का छोड़ के मैं कहाँ जाऊं। हम तो पढ़ेंगे सुबह की, बहुत अच्छा लगता है। एक गीत भी प्रेज उसके बाद हम नॉर्मली गाता नहीं, पहले समय पर हम गाता था, पुराना समय पर गाता था। प्रेज चलो, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है ना, अपना हाथ मुझ पर रखा रहता है करके गीत भी हम तो पढ़ेंगे सुवाक्य। ये तो हमें भजन संहिता के अनुसार बनाया गया। भजन संहिता 139 उसका 7 से पढ़ना शुरू करें। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, मैं किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में रखूं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा, अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। अंधकार तुमसे नहीं छिपा सकते मुझे। इसका मतलब तेरी आत्मा छोड़ के मैं कहाँ भागू। आमीन। तो 7 जो बात है ये पूरा हर जगह पर व्यापार करने वाला पवित्र आत्मा की बातों को दर्शाते। उसके बाद आप देख सकता है वो पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, अथवा सो दीपक क्या कर रहा है, जल रहा है। ये सोचना प्रेज द लॉर्ड उधर बुझ गया कर नो, वो जल रहा है। इसका मतलब है अभी भी पवित्र आत्मा के काम जारी है। प्रेज द लॉर्ड, पवित्र आत्मा के काम अभी भी जारी है। पवित्र आत्मा ले आने गया, अभी भी पृथ्वी पर उसका काम कर रहे, इसलिए जल रहे करके यूहन्ना देख रहे। वो सिंहासन के सामने ये 7 दीपक हमें जल रहे करके यूहन्ना देख रहा है। इसका मतलब है हमें पवित्र आत्मा का काम अभी भी हमें जारी है। कब तक रहेगा पवित्र आत्मा, कब तक इस पृथ्वी पर कार्य करते रहेगा। पहला तेस्सलोनी 4:16-17 वाक्य के अंतर यीशु मसीह बादलों पर जब आएगा कलीसिया को लेने के लिए, तब तक काम करते रहेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप आमीन प्रेज द देखने का वाक्य 6। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। उधर हम पढ़ते हैं प्रेज द लॉर्ड, ये सिंहासन के सामने बिल्लोर के समान कांच का समुद्र है। प्रेज द लॉर्ड, ये वास्तव में सिंहासन में बैठने वाला व्यक्ति अति पवित्र है। परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं स्वर्ग तक परमेश्वर की नजर में इतना पवित्र नहीं है, ऐसा हम पढ़ते हैं। हम बिल्लोर का समान, प्रेज द लॉर्ड, हमें आप क्या बोलते हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता बिल्लोर। प्रेज द लॉर्ड, वन टाइप ऑफ प्रिज्म देखा आपने, प्रिज्म इस तरीका से
आमीन, टोटली मतलब प्योर बोल सकते हैं, मतलब अंदर से देखे तो हमें उस पार देख सकते इतना। इसका मतलब है सिंहासन में बैठने वाला व्यक्ति अति पवित्र है ना। बिल्लोर का समान क्या है वो? कांच का समुद्र है। कांच का समुद्र, प्रेज द लॉर्ड। इसमें लहर है, इसमें लहर है। ये समुद्र को लहर नहीं है, ये परमेश्वर की अति पवित्रता को दर्शाने वाला जो बात है, इसलिए इसमें कोई लहर नहीं, परंतु लहर रहना वाले एक दरिया है। पढ़ेंगे, लहर रहना वाले एक दरिया है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पढ़ेंगे 17 का 15। दुष्ट, फिर उसने हाँ मुझसे कहा, हाँ जो पानी हाँ तूने देखे हाँ जिन पर वैश्या बैठी है, हाँ वे तो लोग हाँ और भीड़ हाँ। और जातियां हाँ और भाषाएं हैं। हाँ जो 10 सिंह तूने देखे, हाँ। वे और पशु उस वैश्या से बैर रखेंगे। 17 का 15 पढ़ा? हाँ। ओके। ये वास्तव में एंटिक्राइस्ट का दुल्हन को दर्शाने वाला जो बात है, प्रेज द लॉर्ड। वेश्या कहता है, एंटिक्राइस्ट का दुल्हन है वो। आमीन। हम पढ़ना वाले, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा। इसलिए ये जो है जब बिल्लोर का समय रहना वाला दरिया, ये वास्तव में परमेश्वर सिंहासन में बैठा हुआ व्यक्ति अति पवित्र है करके प्रेज द लॉर्ड दिखाने वाला जो बात है। प्रेज स्तोत्रम। आपको मालूम है वैसी लहर ना रहना वाला एक दरिया है, याद है किसी को? लहर ना रहना वाला पुराना नियम एक दरिया है, मंदिर के सामने रखा है। पढ़ेंगे थोड़ा, पहला राजा उसका 7 का 23 से पढ़ना शुरू करें। फिर उसने हाँ एक ढाला हुआ हाँ एक बड़ा हौज बनाया, हाँ जो एक छोर से हाँ दूसरे छोर तक हाँ 10 हाथ चौड़ा था। हाँ उसका आकार हाँ। गोल था हाँ। और उसकी ऊंचाई हाँ 5 हाथ की थी, हाँ और उसके चारों ओर का हाँ। घेरा हाँ 30 हाथ के हाँ। सूत के बराबर था। हाँ उसके चारों ओर के किनारे के हाँ। नीचे एक हाथ में 10-10 कलियां बनी, हाँ जो हौज को घेरे थी। हाँ जब वो ढाला गया तब ये कलियां भी 2 पंक्तियों में ढाली गई, और वो 12 बने हुए बैलों पर रखा गया, जिनमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, हाँ 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुंह किए हुए थे। हाँ। और उन्हीं के ऊपर हौज था, और उन सबों का पिछला अंग भीतर की ओर था। उसकी मोटाई मुट्ठी भर की थी, और उसका किनारा कटोरे की ओके। घर में जाके पढ़ लेना। आप समझने के ये वास्तव में मंदिर के सामने, मंदिर मालूम है ना, यरूशलेम मंदिर, नॉट यरूशलेम मंदिर, क्या बोलते हैं, टैबरनेकल, जो आंगन और पवित्र जगह, अति पवित्र जगह। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इनमें शुश्रूषा करने के लिए आने वाला पुरोहित लोग अपना आप को धो के उसके अंदर प्रवेश करना है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हमें इस तरीका से हमें ताम्र से क्या बोलते हैं, राउंड शेप में एक बर्तन, बहुत बड़ा बर्तन है वो बनाने के लिए, इसको कहता है वास्तव में ताम्र दरिया। प्रेज द लॉर्ड। इसमें केवल मंदिर के अंदर शुश्रूषा करने के लिए आने वाला पुरोहित लोगों को अपने आप को धो के, शरीर धो के उनका अंदर प्रवेश करने के लिए बनाया गया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम 4 जीवी है ना, 4 जीवी, हाँ, सिंहासन का सामने, सिंहासन के बीच में, हाँ, और सिंहासन के चारों ओर हाँ, 4 प्राणी है। 4 प्राणी। ग्रीक में ये प्राणी को, अदरवाइज ये जीवी को हमें सोवा, सोवा कहता है। सोवा मतलब है जिंदा रहना वाला, सोवा। दूसरे के अर्थ दिया गया है तेरियोन, तेरियोन मतलब है प्राणी।
ये दो अर्थ है। ये वास्तव में स्वर्गदूत नहीं है, मनुष्यों में से भी इनको लिया नहीं है, ना स्वर्गदूत है ना मनुष्य से हमें पुनर्द्वाना शरीर के रूप में आया हुआ लोग भी नहीं है। ये वास्तव में पवित्र शास्त्र में यहेजकेल का किताब, यहेजकेल उसका पहला अध्याय का आमीन 14 से लेकर 28 तक अगर पढ़ने का समय वास्तव में लिखा गया है। अगर आप चाहे थोड़ी सी पढ़ना शुरू करें 14 से लेकर 28 थोड़ा 3-4 लाइन। हाँ जीवधारियों का हाँ चलना फिरना हाँ बिजली का सा था। हाँ जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था हाँ तो क्या देखा हाँ कि भूमि पर हाँ। उनके पास चारों मुखों की। ठीक है, तो आप घर में जाके इस बात पढ़ना ना 14 से लेकर 28 तक। ये 4 प्राणी वहां भी यहेजकेल का पहला अध्याय में देख सकता है। ये वास्तव में सिंहासन को, परमेश्वर की सिंहासन को चारों तरफ रहने वाले लोग हैं। ये लोग सिंहासन छोड़ के किधर भी नहीं जाएगा, ऐसा ऐसा लोग है। वो लोग सिंहासन छोड़ के किधर भी नहीं जाएगा। और 4 प्राणियां जो बोला गया है, प्रेज द लॉर्ड, ये 4 दिशा में है, चारों तरफ करके लिखा ना सिंहासन की। प्रेज, ये 4 दिशा, एक नॉर्थ साइड, एक साउथ साइड, एक वेस्ट साइड, एक दक्षिण साउथ साइड। प्रेज स्तोत्र, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। प्रेज लो आमीन। तो ये चारों दिशा में प्रेज द लॉर्ड ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये 4 प्राणियां। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और दूसरी बात है कि ये लोग क्यों इस तरीका से बोला गया है, इसका मतलब एक एक दिशा में इनका नजर किधर भी जाएगा, इनके नजर से कोई बचेगा नहीं। हमें प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की हमें सिंहासन रखा गया हुआ जगह में चारों दिशा में, ताकि ये लोग चारों दिशा में रहने वाले लोग हमें सब कुछ देख सकता है, सब कुछ। इसलिए ये 4 दिशा हमें बोला गया है, ये सिंहासन को संरक्षण करना वाला, अदरवाइज चौकीदारी ड्यूटी करने वाले लोग हैं ये 4 प्राणियां। प्रेज द लॉर्ड, इनकी विशेषता हमें लिखा गया, थोड़ा विशेषता पढ़ेंगे। इनकी विशेषता, जिनके आगे पीछे हाँ आंखें ही आंखें हैं। आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी हाँ, सिंह के समान, पहला प्राणी सिंह के समान। हाँ, दूसरा प्राणी बछड़े के समान, बच्चे अदरवाइज बैल के समान। हाँ, तीसरा प्राणी का मुंह हाँ मनुष्य का सा है, मनुष्य के समान। और चौथा प्राणी हाँ, उड़ते हुए उकाब के समान। उकाब के समान। तब इनकी विशेषता क्या है? पहला प्राणी सिंह के सादृश्य में है। सिंह कौन है? सिंह कौन है? नहीं, सिंह मृगों की राजा है, वो मृगों की राजा। दूसरा कौन है? बछड़े के समान। बच्चा अदरवाइज बैल। बैल गारहीगा, घर में जो प्राणी है, घर में जो मृग को पालते हैं उनमें से बॉस है वो बैल। हमें जो गारहीगा प्राणी बोलते, गारहीगा प्राणी। हमें तीसरा कौन है? मनुष्य। मनुष्य थोड़ा सा बाजू में रखो, उससे बात पढ़ो। उकाब। उकाब पक्षियों में बड़ा है ना, पक्षियों में। अभी मनुष्य के बारे में बोलो। तीसरे प्राणी का मुंह हाँ मनुष्य के समान है, ये सब में से बड़ा है ये लोग। हमें तो आप सोचने का, ये जो 4 प्राणी, इनका 4 मुंह बोला गया है, ये टोटली आकाश मृगों की, हम प्रेज द लॉर्ड, आकाश की, और हर जगह में इसकी नजरें दिखाने के लिए बोला गया। आमीन। उसकी बात हम इस प्राणियों को वा तो दूसरी एक एंगल से सुसमाचार के जो विषय में थोड़ा सा चाहे तो एक कंपैरिटी हम कर सकते हैं। प्रेज स्तोत्र, एक कंपैरिटी। प्रेज लो, सिंह नॉर्मली राजत्व को दर्शाते ना, राजत्व। सिंह हमें राजत्व को दिखाने वाला हमें सुसमाचार कौन सी है? मैथ्यू। जो राजत्व, उसमें यही लिखा है क्राइस्ट इज द किंग, हमें यीशु राजा है। आमीन। दूसरा है बेल। बेल
बेल दासत्व को दर्शाते, दासत्व। हमें मार्क यही कहता है क्राइस्ट दास है। मार्को सुसमार कहता है क्राइस्ट यीशु दास है। हमें तीसरा है मनुष्य, मनुष्यत्व। हमें लूक सुसमाचार हमें उसका रिप्रेजेंट करते हैं। लूक सुसमाचार कहता है यीशु मनुष्य है। हमें प्रे चलो। हमें चौथा है उक्काब, उक्काब औन्नत्य, ऊंचाई, औन्नत्य कहता है। प्रेष स्तोत्रम। योहन्ना उसका रिप्रेजेंट है। योहन्ना कहता है यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हमें प्रेष मनुष्य का पुत्र यीशु। इस तरीके से प्रेष ये बात हम वास्तव में हमें परमेश्वर के वचन के साथ भी हम उसको प्रेष लॉर्ड हमें एक हमें इसको हम उपमा कर सकता है। अभी आप सोचने के प्राणी हमें प्रेष क्या क्या करते हैं। ये प्राणी, ये चार प्राणी क्या क्या करते हैं हम तो पढ़ेंगे। चार प्राणी क्या क्या करते हैं। पहला प्राणी क्या क्या करते हैं, 4 अध्याय का 4 से लेकर 8 पढ़ के देखो। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 4 से लेकर 8। वो पहला प्राणी क्या करते हैं। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है। पढ़ते जा। और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। इसका मतलब टोटली 4 से लेकर 8 वाक्य अगर पढ़ के देखेगा, ये 4 प्राणी यही कहता है ये जो बैठे ना सिंहासन में ये अति पवित्र है। ये 4 प्राणी ये कहता है ये सिंहासन बैठा है ना, ये व्यक्ति ये अति पवित्र है। अभी ये प्राणी और क्या क्या करते हैं 8 से लेकर 10। ये लोग हमें गिर पड़ के आराधना भी करते ये प्राणी। हमें प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद ये लोग वीणा भी मिटाते। वीणा है ना, वीणा देखो 5 अध्याय का देखो। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 8 से लेकर 10 वाक्य पढ़ के देखो। उसमें ये 4 प्राणी वीणा भी मिटाते। जब उसने पुस्तकें ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा। वीणा। तो ये मत सोचते ना स्वर्ग में वीणा भी है। हम प्रेच लोग पढ़ना वाले हैं। हमें प्रेच स्वर्ग में वीणा के बारे में 5 अध्याय में पढ़ना वाले हैं। 5 अध्याय में वाद्योपकरण के विषय स्वर्ग में क्या क्या वाद्योपकरण उपयोग करते हैं। अगर स्वर्ग में वाद्योपकरण उपयोग करता तो प्रेच लोग हम पृथ्वी पर क्यों नहीं करते। प्रेच लॉर्ड। आप देखने का आराधना करने वाला दाऊद का एक झुंड है। प्रेच लॉर्ड। हम अगर पहला इतिहास में भी हम पहला राजा में भी देख सकता है। प्रेच लॉर्ड। दाऊद का आराधना करने वाला बहुत बड़े एक झुंड है। उसी में क्या क्या वाद्योपकरण उपयोग करते पूछ मत। हमारे पास बस इतना है, जितने वाद्योपकरण है प्रेच उसको उपयोग करके परमेश्वर की महिमा करने का। क्योंकि स्वर्ग में भी वीणा वगैरह है। हम पढ़ने वाले हैं 5 अध्याय पढ़ने के टाइम जितना वाद्योपकरण है हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो तो ये लोग वीणा भी मिटाते परमेश्वर के लिए। ये प्राणियां। उसके बाद 5 अध्याय का 8 से लेकर 10 वाक्य पढ़ के देखो क्या करते हैं ये लोग। 5 अध्याय का प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 8 से लेकर 10। जब उसने पुस्तकें ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा, धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। आप जो प्रार्थना करते हैं ना, ये लोग वास्तव में परमेश्वर को पहुंचाते हमारी प्रार्थना। ये भी ये प्राणी का काम है, ये लोग पहुंचाते हैं। प्रेज चलो स्तोत्र। और क्या करते हैं। ओके 15 का 7 में लिखा है ये लोग वास्तव में सोना का कठोरा उठा के हमें पृथ्वी पर हमें प्रेज लॉर्ड लोगों को दंड देना वाला वो बात भी ये लोग करते हैं। और 14 का 3 वाक्य में लिखा है ये लोग वास्तव में आराधना भी स्वीकार करते हैं परमेश्वर के लिए। हमें आराधना पहुंचाते हैं इस तरीका से। तो ये 24 प्राचीन और 4 प्राणी प्रेज लो बहुत कुछ वास्तव में हमें परमेश्वर के लिए हमें करते करके लिखा है। हमें प्रेज लॉर्ड। उसका 7 वाक्य में पढ़ा है हमने प्रेज लॉर्ड उनका मुख का रूप। एक सिंह का रूप, दूसरा प्रेज बैल का रूप, हमें तीसरा मनुष्य का रूप
और चौथा उक्काब का रूप। ये क्यों रूप है? इसका मतलब है इस पृथ्वी पर हमें रहने वाला हर एक जंतु, हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य, हर एक चीज में हमें प्रेज लॉर्ड हमें उनका नजर है चारों दिशा में। परमेश्वर का नाम का महिमा, उनका नजर है करके ये दिखाने के लिए बातों में इस तरीके से बोला गया। अभी वाक्य 8 प्रेज लॉर्ड, प्रभु की 6 तो हम कल शुरू करेंगे। हमें प्रेज लॉर्ड वाक्य 8 हम कल शुरू करेंगे। वाक्य 8 हमें प्रेज लॉर्ड, आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। ओ धन्यवाद कहते परिशुद्ध पिता।